हाय एवरीवन, आर कोडिंग बाइंस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो पे हम बात करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में जो हम अपने सी प्रोग्रामिंग पे यूज़ करेंगे। ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट जान लेते हैं फंक्शंस क्या है। फंक्शन इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट टुगेदर परफॉर्म ए टास्क. It is the basic building block of C programs that provide a modularity and कोड रीयूजेबिलिटी। मतलब कुछ स्टेटमेंट्स रहेगा एंड ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को मिला के एक फंक्शन रेडी होता है जो एक पार्टिकुलर टास्क को वो परफॉर्म करेगा। ठीक है। क्या प्रोवाइड करता है? मॉड्यूलरिटी। ठीक है। मतलब हमारे जो कोड है, कोड को पार्ट्स पार्ट्स में वो डिवाइड करता है। ठीक है। मतलब मान लीजिए किसी एक पार्टिकुलर टास्क करना है, उसका एक फंक्शन बनेगा। ठीक है। किसी और एक टास्क के लिए और एक फंक्शन बनेगा। ठीक है। इससे क्या होता है, हमें बार बार कोड को लिखना नहीं पड़ता है, सिर्फ एक फंक्शन हम रेडी करके रख लेते हैं एंड इसको हम रीयूज भी कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट्स इज कॉल्ड रीयूजेबिलिटी। ठीक है। द प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट ऑफ ए फंक्शन आर एनक्लोज्ड विद इन कर्ली ब्रेसेस। ये जो हम स्टेटमेंट लिखेंगे फंक्शन में, वो फंक्शन के जो कर्ली ब्रेसेस होगा, ठीक है, उसके अंदर होगा। जो भी स्टेटमेंट हम डालेंगे, फंक्शनलिटी जो फंक्शन का जो बॉडी होगा वो उस कर्ली ब्रेसेस के अंदर होगा। हैविंग सर्टेन मीनिंग्स एंड परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन। मान लीजिए कोई भी टास्क करना है हमें, ठीक है, एंड कुछ भी ऑपरेशंस करना है। ठीक है। वो सारी चीज़ हम कहाँ पे लिखेंगे? वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। ठीक है। एंड दे आर कॉल्ड सब रूटीन्स और प्रोसीड्यूर्स इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है। दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे इसको कभी कभी सब रूटीन्स भी कहा जाता है, प्रोसीड्यूर्स भी कहा जाता है। ठीक है। आई होप लिटिल बिट आपको समझ में आ गया कि फंक्शन क्या है। ठीक है। मतलब एक टास्क हम जो करना है हमें, ठीक है, उसी टास्क को हम एक पर्टिकुलर सेपरेट पोर्शन में लिख रखेंगे। ठीक है। एंड वहाँ से उसको जस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है। मैं आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू इसको समझाऊंगा। ठीक है। पहले एक बार देख लेते हैं सिंटेक्स ऑफ ए फंक्शन। ठीक है। जो सिंटेक्स होता है फंक्शन का, एग्जैक्टली एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये जो फंक्शन है, फंक्शन कैसे होता है। ठीक है। यहाँ पे क्या है? रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, देन पैरामीटर लिस्ट। पैरामीटर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है। नेक्स्ट, बॉडी ऑफ ए फंक्शन। सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके। ये जो फंक्शन है, ठीक है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज फंक्शन डिक्लेरेशन, नेक्स्ट इज फंक्शन डेफिनेशन एंड द लास्ट वन इज फंक्शन कॉल। ठीक है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है ये एक फंक्शन का डिक्लेरेशन पार्ट है। ठीक है। इसका जो अलग अलग पार्ट है मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। ये जो फर्स्ट पार्ट हमने लिखा है जैसे INT, ठीक है, वो हो गया रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप मतलब कोई भी फंक्शन, ठीक है, उसको जब हम कॉल करेंगे, ठीक है, वो कुछ ना कुछ तो हमें रिटर्न करेगा। दैट मीन्स उसका जो मतलब हम कुछ डेटा उसको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। उस बेसिस पे उसको कैलकुलेशन या प्रोसेस करेगा एंड आफ्टर दैट हमें कुछ रिटर्न करेगा। ठीक है। वो रिटर्न टाइप हमने दे दिया यहाँ पे क्या? इंटीजर। दैट मीन्स हमें वो एक इंटीजर देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या लेगा? सम। वो हो गया हमारा फंक्शन नेम। ठीक है। नेक्स्ट है INT A एंड INT B। ठीक है। ये दो है हमारा पैरामीटर। ठीक है। ये हो गया पैरामीटर का टाइप एंड आफ्टर दैट हमें ये है पैरामीटर का नेम। ये जो है ये पैरामीटर का नेम है एंड आफ्टर दैट हम इसको ख़त्म करेंगे सेमीकोलन से। ठीक है। ये तो हो गया एक फंक्शन का डिक्लेरेशन टाइप। ठीक है। ये जो फंक्शन है, नाम से मालूम चल रहा है ये फंक्शन क्या काम करेगा? ये 2 नंबर को सम करेगा। ठीक है। INT A हो गया, INT B, ये 2 नंबर है, इन दोनों नंबर को वो सम करके हमें देगा। ठीक है। मैं आपको प्रोग्रामिंग पे दिखाता हूँ थोड़ी देर में। नेक्स्ट जो पार्ट था वो है फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है। अभी फंक्शन तो ये तो पार्ट हो गया डिक्लेरेशन का। ठीक है। अभी इसका डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। ठीक है।
रिटर्न टाइप वही है जैसे हमने यहाँ पे आईएनटी डाला था, ठीक है, वही आईएनटी रहेगा। आफ्टर दैट वो हो गया फंक्शन नेम एंड पैरामीटर आर्गुमेंट्स, यहाँ पे void लिखा है। सो void लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ मतलब कोई पैरामीटर नहीं है, ठीक है। सो वो डिपेंड करता है कि हम पैरामीटर के साथ भी फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं या फिर पैरामीटर के बिना भी फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जो फर्स्ट पार्ट है वो हो गया फंक्शन का हेडर पार्ट, ठीक है। एंड जो कर्ली ब्रेसेस का पार्ट है वो हो गया फंक्शन का बॉडी, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो बोला था, जो हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे एक फंक्शन में, जो स्टेटमेंट्स लिखेंगे वो हम इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर, दैट मीन्स इस बॉडी पार्ट में हम सारा बिजनेस लॉजिक जो होगा, दैट मीन्स कुछ वो फंक्शन क्या काम कर रहा है, ठीक है, वो सारा चीज़ हम उस बॉडी पार्ट में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ सेमीकोलन नहीं है क्योंकि ये फंक्शन डेफिनेशन है, ठीक है। ये डिक्लेरेशन पार्ट था इसलिए हमने इसको सेमीकोलन से ख़त्म किया था। ये एक स्टेटमेंट की तरह है, तो आपको तो मालूम है सी प्रोग्राम में हम कुछ भी स्टेटमेंट्स को एंड करते हैं सेमीकोलन से, ठीक है। नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ फंक्शन इन सी, ठीक है। सो हमने जो फंक्शन लिखा था, ठीक है, जो सम, ठीक है, इसको एक एग्जांपल देख लेते हैं। सो यहाँ पे हमने क्या किया, फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन को हमने डिफाइन किया, ठीक है, आई एन टी सम, आई एन टी ए, आई एन टी बी, दैट मीन्स ये एक फंक्शन है सम फंक्शन। तो वो क्या रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे दो पैरामीटर्स है, आई एन टी ए एंड आई एन टी बी, ठीक है। इन दो पैरामीटर्स को वो प्लस करेगा, प्लस ऑपरेशन करेगा, ठीक है। प्लस ऑपरेशन करके वो रिटर्न कर रहा है क्या, इनका जो सम आ रहा है, ठीक है, वो सम को हमें रिटर्न कर रहा है। दैट मीन्स ये एक स्ट्रक्चर हमने बना दिया, ठीक है। एंड इसको हम डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर के थ्रू हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। सो हम अपने मेन प्रोग्राम में इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया आई एन टी एड, ठीक है। सो ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, ये फंक्शन इंटीजर रिटर्न कर रहा है, ठीक है। सो सम में हमने क्या दे दिया 10 एंड 30, दैट मीन्स दो इंटीजर हमने दे दिया, ठीक है। यहाँ से हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, देखिए ये हो गया फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। सो ये फंक्शन, ये सम फंक्शन अभी ये मेन मतलब ये सी प्रोग्राम में जाके वो सम फंक्शन को सर्च करेगा कि सम फंक्शन है कि नहीं, ठीक है। उसको तो सम फंक्शन मिल गया, ठीक है। सो उस हिसाब से वो कैलकुलेशन करेगा, तो उसको मतलब आई एन टी ए की जगह पे उसको क्या मिला है 10, ठीक है, एंड आई एन टी बी की जगह पे उसको क्या मिला है 30, ठीक है। दैट मीन्स वो रिटर्न क्या करेगा 10 एंड 30 को ऐड करके, ठीक है, जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है। सो यहाँ से क्या आ रहा है 10 एंड 30 ऐड करने से क्या आएगा 40, ठीक है। सो वो 40 जाके स्टोर होगा किस पे, ऐड पे, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको एसन किया है सम फंक्शन से, ठीक है। अभी हम जब प्रिंटफ डालेंगे, जब ऐड को कॉल करेंगे तो यहाँ से वो क्या रिटर्न करेगा 40 रिटर्न करेगा, ठीक है। सो उस हिसाब से हम कुछ भी वैल्यू पास कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 20 डाल दिया एंड 30 डाल दिया, तो वो क्या रिटर्न करेगा 50 रिटर्न करेगा, तो 50 जगह स्टोर होगा ऐड पे, ठीक है। सो वही रिजल्ट हमें शो करेगा यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। सो यहाँ पे जो फंक्शन है, फंक्शन का हम दो तरह से कॉल कर सकते हैं, एक हो गया कॉल बाय वैल्यू एंड दूसरा हो गया कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। यहाँ पे जो हम 10 एंड 30 डाल रहे हैं, ठीक है, वो हो गया कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। ज़्यादातर हम कॉल बाय वैल्यू से यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड दूसरा हो गया कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, जो फंक्शन में जो वेरिएबल होता है, ठीक है, वो पॉइंटर्स को यूज़ करेगा, ठीक है। तो अभी तक तो हमने पॉइंटर्स को कवर नहीं किया है, ठीक है। फिर भी मैं ट्राई करूँगा इसको प्रोग्राम को दिखाने के लिए, ठीक है। सो एक बार हम देख लेते हैं अपने प्रोग्राम पे कि कैसे हम एक फंक्शन को क्रिएट करके उसे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अपने सी प्रोग्राम पे। तो ये हो गया हमारा मेन फंक्शन, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, ये जो फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे मेन भी एक फंक्शन है,
ठीक है। उसका देखिए, उसका भी हमने जैसे पिछले जो भी प्रोग्राम्स हमने किए थे, तो इस पे क्या दिया था, कभी कभी दिया था हमने आईएनटी, कभी दिया था वॉइड। ठीक है, तो डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो हो गया रिटर्न टाइप, एंड ये हो गया फंक्शन नेम। ठीक है, एंड वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही हम सारा चीज़ लिखते हैं, राइट। सो ये भी एक फंक्शन है, बट ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, वो सी कंपाइलर हमें ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंड उसको ही हम यूज़ करते हैं। ये हमारा मेन फंक्शन है, एंड इस पे सारा पूरा सी प्रोग्राम चलता है। ठीक है, सो इसके बाहर हम और एक फंक्शन क्रिएट करेंगे अभी। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ int। ठीक है, वही फंक्शन क्रिएट करते हैं सम। ठीक है, सम int a, सॉरी int a int b। ठीक है, सो यहाँ पे हमने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया। ठीक है, सो यहाँ पे अभी क्या करेंगे, इसको हम इसका डेफिनेशन हम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, सो इसको हम क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे जो रिटर्न स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। रिटर्न क्या रिटर्न करेगा, वो रिटर्न करेगा a प्लस बी। ठीक है, और एक फंक्शन हम क्रिएट कर लेते हैं, जैसे int सब। ठीक है, वो सब्सट्रैक्शन करेगा। ठीक है, int a int b। ठीक है, सो इस पे वो क्या रिटर्न करेगा, वो रिटर्न करेगा a माइनस बी। ठीक है, जो a का वैल्यू होगा उससे b का वैल्यू को वो सब्सट्रैक्ट करेगा, एंड हमें वो वैल्यू रिटर्न करके देगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने दो फंक्शन क्रिएट कर लिया। ठीक है, एंड अभी इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम int, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, int ऐड करके एक वैल्यू लेते हैं। ठीक है, एंड इस पे हम क्या करेंगे, सम को कॉल करते हैं। ठीक है, हाँ, सम को कॉल करते हैं 10 20। ठीक है, ये तो हो गया एक कॉल। दूसरा और एक int लेते हैं, int सब। ठीक है, इस पे हम क्या करेंगे, सब को कॉल करेंगे, एंड इस पे हम लिख देते हैं 30 10। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे सम जो फंक्शन हमने किया था। ठीक है, सो इस पे यहाँ सब वन दे देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे हमने जो सम फंक्शन को कॉल किया, तो वो जाके इस फंक्शन को कॉल करेगा। तो यहाँ से इस फंक्शन को कॉल करेगा, एंड इसको क्या पैरामीटर मिल रहा है, क्या वैल्यू मिल रहा है, 10 20। ठीक है, सो वो 10 एंड 20 को लेके यहाँ पे प्लस करके हमें दे देगा। ठीक है, दूसरा एक और एक फंक्शन हमने क्रिएट किया था सब्सट्रैक्शन के लिए। सो यहाँ पे फर्स्ट जो वैल्यू है वो है 30। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे a माइनस बी डाला है। सो 30 माइनस 10 मतलब b का वैल्यू। ठीक है, सो यहाँ से वो हमें दे देगा। ठीक है, और एक चीज़ है यहाँ पे हम जैसे अगर कोई विदाउट पैरामीटर हम कुछ फंक्शन अगर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम अगर लिखें void डिस्प्ले। ठीक है, एंड इस पे हम कुछ पैरामीटर नहीं भेजेंगे, एंड इस पे सिर्फ हम एक प्रिंट स्टेटमेंट को लिखेंगे। ठीक है, एंड इस पे हम लिख लेते हैं RD कोडिंग वाइज। ठीक है, हो गया। सो इसको भी एक बार कॉल कर लेते हैं यहाँ पे। सो इसका तो कुछ रिटर्न टाइप नहीं है, तो सिंपली इसको कॉल कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमें क्या क्या देने वाला है, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिख लेते हैं, printf लिख लेते हैं एडिशन। ठीक है, %d, एंड वो कहाँ से मिलेगा, ऐड से मिलेगा।
ठीक है। दूसरा और एक ले यहाँ पे दे देते हैं प्रिंट फंक्शन, एंड यहाँ पे लिख देते हैं सब्सट्रैक्शन, एंड इसको वो मिलेगा कहाँ से, sub1 से। ठीक है। सो यहाँ पे क्या आउटपुट आना चाहिए, यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए 10 + 30 आना चाहिए, एंड यहाँ पे 20 आना चाहिए, एंड आफ्टर दैट बोथ दोनों प्रिंट होगा, एंड डिस्प्ले पे ये प्रिंट होना चाहिए। ठीक है। सो चलिए इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। सो यहाँ पे आ गया, बट सही से नहीं दिख रहा है। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक स्लेशन दे देते हैं, एंड यहाँ पे भी एक स्लेशन दे देते हैं, एंड स्लेशन। ओके फाइन। नाउ अभी फिर से इसको रन करते हैं। सो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ये फर्स्ट जो एडिशन आ रहा है वो हो गया ऐड। तो ऐड में क्या स्टोर हुआ, सम, जो सम फंक्शन को कॉल किया हमने। सो सम फंक्शन वो ऐड करके हमें दे दिया, दैट इज 10 एंड 20 को ऐड करके हमें दे दिया 30। ठीक है। दूसरा सब्सट्रैक्शन फंक्शन, और एक इसको भी हमने कॉल किया था। ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, 30 एंड 10। ठीक है। सो 30 से 10 को माइनस किया तो कितना आ रहा है, 20। ठीक है। ये तो यहाँ पे प्रिंट फंक्शन के थ्रू ये कॉल हो गया, एंड लास्ट पे हमने कॉल किया था क्या, डिस्प्ले, दैट इज विदाउट आर्गूमेंट हमने एक फंक्शन क्रिएट किया था, तो वो भी सही से कॉल हो रहा है, एंड यहाँ पे जो प्रिंट स्टेटमेंट हमने डाला था वो प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। सो आई होप फंक्शन को कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं आपको समझ में आ गया, एंड फंक्शन को कैसे कॉल कर सकते हैं अपने मेन फंक्शन पे। ठीक है। सो इजी है, इतना टफ भी नहीं है। ओके। सो नेक्स्ट जो चीज़ हम देखने वाले हैं वो है कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है। सो कॉल बाय रेफरेंस को एक बार देख लेते हैं कि कॉल बाय रेफरेंस हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे मैं और एक फंक्शन लिख लेता हूँ। ठीक है। जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है। सो इसको हम करेंगे कॉल बाय रेफरेंस से। ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ int रिटर्न टाइप, एंड फंक्शन का नाम देते हैं अमल। देन इस पे हम दो वेरिएबल लेंगे। सो यहाँ पे जो इंटीजर वेरिएबल होगा वो एक पॉइंटर वेरिएबल होगा। ठीक है। सो यहाँ पे पॉइंटर के लिए हम यूज़ करेंगे स्टार। ठीक है। एंड यहाँ पे हम देंगे x। ठीक है। एंड दूसरा होगा int स्टार y। ठीक है। तो ये दो हो गया पॉइंटर वेरिएबल। अभी क्या करेंगे, रिटर्न क्या करेंगे, स्टार x। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, स्टार y। ठीक है। सो ये तो हो गया हमारा फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है। सो इसको अभी कॉल करेंगे कैसे, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, हम दो इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं, int x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 20। हमने दो इंटीजर वेरिएबल ले लिया, एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है। सो इसको कॉल करने के लिए और एक फंक्शन और एक वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे m इक्वल टू। ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो वेरिएबल है, ठीक है, इस वेरिएबल का एड्रेस को हम भेजेंगे। ठीक है। जैसे स्कैनफ के टाइम पे हम क्या करते हैं, m%, जैसे वेरिएबल का नाम देते हैं, दैट मीन्स m% का मतलब क्या है, वो एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। कुछ कोई भी वेरिएबल के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। सो वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, m%x कॉमा m%y। ठीक है। बस। तो ये क्या होगा, ये यहाँ से इसका एड्रेस को भेज रहा है। ठीक है। एंड उस एड्रेस पे क्या स्टोर है, 10 स्टोर है, एंड y के एड्रेस पे क्या स्टोर है, 20 स्टोर है। ठीक है। एंड आफ्टर दैट हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं
मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एंड इसको वो कहाँ से लेगा, इसको बोलेगा m से, ठीक है। सो इसको एक बार रन करके एक बार देखते हैं। सो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, 200। सो ये 200 कहाँ से आ रहा है, 10 एंड 20 को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 200। सो ये क्या कर रहा है, यहाँ से x का एड्रेस को भेज रहा है, ठीक है। एंड इस स्टार्ट से क्या मतलब है, उस एड्रेस में क्या वैल्यू है, उस वैल्यू को वो एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है। सो यहाँ से हम एड्रेस भेज रहे हैं एंड वो एड्रेस से वो वैल्यू को असाइन करेगा थ्रो पॉइंटर, ठीक है, तो पॉइंटर वेरिएबल। सो कभी भी हम अगर फंक्शन में पॉइंटर्स को यूज़ करेंगे तो उसके जो पीछे उसका वैल्यू को भेजेंगे एज ए एड्रेस ऑफ वेरिएबल, ठीक है। कोई भी वेरिएबल का एड्रेस को भेजेंगे, ठीक है, एंड उस वेरिएबल के एड्रेस से वो वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया कि कॉल बाय रेफरेंस को भी हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जो फर्स्ट यहाँ पे जो हम दो फंक्शन लिखे थे, ठीक है, सो ये हो गया कॉल बाय वैल्यू, ठीक है, एंड दूसरा हो गया कॉल बाय रेफरेंस। तो ये दो कॉलिंग मेथड है, ठीक है, फंक्शन में। हम जैसे सी प्रोग्राम में जो फंक्शन है, जो फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो दो कॉलिंग मेथड है, ठीक है। सो डिपेंड करता है कि फंक्शन का डेफिनेशन कैसा है, ठीक है, उसके ऊपर बेस करके हम वैल्यूज को भेजेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। सो कितने तरह के फंक्शंस पाए जाते हैं सी में, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज लाइब्रेरी फंक्शन एंड सेकेंड वन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। सो दो तरह के फंक्शन हमें मिलते हैं सी प्रोग्रामिंग पे। सो फर्स्ट वन इज लाइब्रेरी फंक्शन एंड सेकेंड वन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। अभी लाइब्रेरी फंक्शन क्या है, ए लाइब्रेरी फंक्शन इज ऑल्सो रेफर टू एज अ बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। तो सी कंपाइलर के पास कुछ बिल्ट इन फंक्शन पहले से लिखा हुआ है, ठीक है, एंड उसको हम जस्ट यूज करेंगे, ठीक है। सो दिस फंक्शन आर एग्जिस्ट इन ए पैकेज ऑफ ए कंपाइलर, वी कैन यूज दिस लाइब्रेरी फंक्शन विदाउट डिफाइंड इट। उसको हमें डिफाइन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी सी प्रोग्राम मतलब सी कंपाइलर पे ये ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है। उसको जस्ट हम यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आप ले लो, जैसे पावर फंक्शन को ले लो, स्क्वायर रूट को ले लो, स्ट्रिंग कॉपी को ले लो, ठीक है। तो ये हो गया लाइब्रेरी फंक्शन, ठीक है। तो लाइब्रेरी फंक्शंस को हम यूज कर सकते हैं। दूसरा हो गया यूजर डिफाइंड फंक्शन। जैसे हमने यहाँ पे जो फंक्शन क्रिएट किया था, ठीक है, तो उसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। सो वो डिपेंड करता है यूजर के मतलब प्रोग्रामर के ऊपर, ठीक है। मतलब प्रोग्रामर उसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड, ठीक है। सो वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है, फंक्शंस दैट द प्रोग्रामर क्रिएट्स आर नोन एज यूजर डिफाइंड फंक्शंस और टेलर मेड फंक्शंस, इसका और एक नाम है, ठीक है। सो यूजर डिफाइंड फंक्शंस कैन बी इम्प्रूव्ड एंड मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्रोग्रामर, ठीक है। अगर हमें कुछ चाहिए, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ चाहिए अपने फंक्शन पे, तो उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड, ठीक है। तो वो हो गया यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। सो आई होप फंक्शंस का जो पार्ट हमने अभी तक डिस्कस किया है, ठीक है, आपको क्लियर हो गया, ठीक है। सो कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो, आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, पूछ सकते हो, ठीक है। सो वीडियो अगर हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, आर कोडिंग वाइज को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और एक अच्छे कंटेंट के साथ, ठीक है। थैंक यू।